तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सर वो कुत्ता है सर। जानता हूं, शेर दहाड़ता है। सर ये मैं हूं सर। कुछ भी कर लो, ये स्कूटर ठीक नहीं हो सकता। किधर भागता है? किधर भाग रहा था? साहब छोड़ो साहब। हाँ? साहब भाग नहीं रहा हूँ साहब। तो बाथरूम आ रहा है साहब। आई एम सॉरी। क्या 2 मिनट होल्ड कर सकते हो? हाँ सर। अच्छा ये बताओ, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे थे? साहब यहाँ पे काम करता हूँ साहब। अच्छा, साहब टॉर्च हटाइए ना सर मुंह पे से। क्यों? साहब डर लगता है। नाम क्या है तुम्हारा? साहब छोटू। उम्र? 29 वर्ष। उम्र है 29 साल और नाम है छोटू। एक बात बताओ छोटू, जब तुम 60 साल के हो जाओगे तब भी यही नाम रहेगा? हाँ साहब, इतना प्यार से नाम रखा है मम्मी पापा ने। ओह, अच्छा एक बात बताओ, इस सोडी गैरेज के मालिक का नाम रोशन सिंह सोडी है? हाँ साहब। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे मालिक रोशन सिंह सोडी का आज किसी के साथ झगड़ा हुआ? नहीं साहब। किसी के साथ कोई पुरानी दुश्मनी? नहीं साहब, वो तो यारों के यार है साहब। नहीं साहब, ना ही उनका किसी से झगड़ा हुआ है और ना ही किसी से कोई दुश्मनी है। एक बात बताओ, जाने से पहले वो बताकर गए थे कि वो कहाँ जाने वाले हैं? नहीं साहब, वो बता के तो नहीं गए, लेकिन हाँ वो अपने दोस्त से फोन पे बात कर रहे थे कि नशीला ढाबा पे आज मिलते हैं। नशीला ढाबा? सर मुझे तो लगता है कि हमें नशीला ढाबा पर ही कोई सुराग मिलेगा। कॉमन सेंस। चलो। साहब मैं जाऊं? कहाँ? साहब ओह आई एम सॉरी। थैंक यू। ओके चलो। चल भाग यहाँ से। देर रात तक पार्टी करते रहते हो, कोई चिंता ही नहीं है। ना तुम्हें चिंता है ना तुम्हारे मम्मी पापा को चिंता है। तो जाओ यहाँ से। And don't drink and drive. आपको अलग से बोलना पड़ेगा। हाँ? तो निकलो यहाँ से। सर इसका बर्तन धोना भी बाकी है। पाजी, आप अपनी स्टाफ को कितनी पगार देते हो भाई कि बर्तन मांजने वाला सूट पहनता है? भाई साहब, स्टाफ मेंबर नहीं हूँ मैं, तो कस्टमर हूँ। वो तो लेने में ध्यान नहीं रहा, इसलिए थोड़ा बिल ज्यादा बन गया। अभी पैसा नहीं है तो बर्तन धुलना पड़ेगा। इतनी पीते क्यों हो? पीना बहुत बुरी बात है। इट्स बैड फॉर योर हेल्थ एंड बैड फॉर द सोसाइटी। भाई इसको रिक्शे में घर छोड़ कर आ। जी सर। और उसी रिक्शे में तू भी घर चले जाना, ढाबा बंद हो चुका है। जी सर, थैंक यू सर। तो जा यहाँ से। शर्म नहीं आती, सूट बूट पहनकर बर्तन मांजना ठीक लगता है? साहब सैल्यूट टू यू साहब। थैंक यू। पर सैल्यूट क्यों भाई साहब? आप हो तभी तो हम बिना किसी टेंशन के पी सकते हैं साहब। वरना ऑफिस में बॉस परेशान करता है और घर में वाइफ। एक यही तो ऐसी जगह है जहाँ दिल को करार मिलता है साहब। चल चल फरार हो करार मिल जाएगा। खराब। आपको ढाबा चलाने का परमिशन 1 बजे तक का है और तुम इतनी देर रात तक ढाबा चलाते हो। सॉरी सर, गलती हो गई। गलती हो गई सर, कुछ लेंगे आप? मतलब?
मेरा मतलब पानी। ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर चालू पांडे कुछ नहीं लेता। सीने में है ईमानदारी की आग, इसीलिए वर्दी पर ना कोई दाग। समझे? समझ गए सर। मैं यहाँ तहकीकात करने आया हूँ। आज तुम्हारे ढाबे पर कोई लफड़ा हुआ था? लफड़े तो बहुत होते हैं, पर हम उस पर ध्यान नहीं देते। हमारे धंधे पर असर होता है। तुम्हारी इसी गैर जिम्मेदारी की वजह से पूरे समाज पर असर पड़ता है। साहब ये पान वाला। इसने भी पी रखी है? नहीं सर, इसने पी नहीं रखी है, लेकिन इसके पास सोडी के बारे में इंफॉर्मेशन है। ओह हाँ, क्या है बताइए। साहब, मैं सोडी साहब को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो कई बार यहाँ आए हैं और हमेशा मेरे हाथ का पान खा के ही जाते थे। साहब, आज क्या हुआ, एक ट्रक मेरी दुकान के सामने खड़ी थी। उसमें से 3-4 सरदार उतरे। और फिर अंदर गए। और थोड़ी देर में वो सोडी साहब को खींच के लेके गए। और फिर ट्रक में डाल दिए और ट्रक स्टार्ट किए और चले गए। तुमने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की? साहब, मैं कुछ समझ पाता, इससे पहले वो लोग चले गए। ओहो, ट्रक का नंबर नोट किया? नहीं साहब। क्यों? चूना लगा रहा था। किसको? साहब, पान वाला हूँ, पान को ही चूना लगाऊंगा ना। केयरलेस पान वाला। माय गॉड, ट्रक में सोडी को ले जा रहे हैं, मतलब शहर के बाहर भी ले जा सकते हैं। कंट्रोल रूम में फोन करना पड़ेगा। हेलो कंट्रोल रूम। सॉरी 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 बद्रीनाथ, सॉरी सॉरी। सो जाओ। कारपेंटर को फोन लग गया। हेलो कंट्रोल रूम, इंस्पेक्टर चालू पांडे हियर। हाँ सर, बोलिए। चेक पोस्ट पर नाकाबंदी लगा दो। कोई भी ट्रक बिना चेकिंग के शहर के बाहर नहीं जाना चाहिए। क्यों सर? इस ट्रक में 4 सरदार एक सरदार को किडनैप करके बाहर ले जा रहे हैं। 5 सरदार? 5 सरदार नहीं, 4 सरदार एक सरदार को किडनैप करके बाहर ले जा रहे हैं। ओके सर। अब बातें ही करते रहोगे तो ट्रक शहर के बाहर निकल जाएगी। रखो फोन। सर ये टूटा हुआ फोन हाईवे पे मिला था। साहब, ऐसा ही फोन सोडी साहब के पास भी है। ये पक्का सोडी साहब का ही फोन है। आई सी। मामला बहुत पेचीदा लग रहा है। कोई बहुत बड़ी साजिश है। किसी ने पूरी प्लानिंग के साथ क्राइम को अंजाम दिया है। इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, इस बार बहुत बड़ी चैलेंज है, सोडी को ढूंढ निकालना। And I will do it. Anyhow, I will do it. But how? How? Yes, I can do it. I will do it. Come on, hey, गाड़ी निकालो, चलो. ढाबा 1 बजे के बाद बंद होना चाहिए। कल के तूफान एक्सप्रेस में ये इश्तेहार छपते ही सोडी मिल जाएगा। अरे दया, लाई, ये लीजिए। मम्मी पापा, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। टप्पू, यहाँ सोडी अंकल का इतना टेंशन है और तुझे बाहर खेलने जाना है? नहीं पापा, मैं खेलने नहीं जा रहा हूँ। तो दादाजी के साथ टप्पू से ना मंदिर जा रही है। मंदिर? क्यों? वो सोडी अंकल कल से लापता है ना, इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करने जा रहे हैं कि सोडी अंकल जल्द से जल्द मिल जाए।
हुआ दिक्का जाओ बेटा जाओ। बेटा हमारी ओर से भी भगवान को प्रार्थना करना हाँ बेटा। हाँ पापा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। टप्पू की बात सुनकर मेरा तो दिल भर आया। हमारा टप्पू भले मस्तीखोर है, शरारती भी है, पर है बड़ा संस्कारी। नहीं टप्पू के पापा? बिल्कुल, और ये सब संस्कार बापूजी की वजह से है। हम कितने नसीबदार है कि बापूजी गांव में नहीं यहाँ हमारे साथ रहते हैं। मैं तो कहता हूँ हर बच्चे को अपने दादा दादी की छत्र छाया में ही बड़ा होना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा नाना नानी की छत्र छाया में भी। नहीं? बिल्कुल। चलो मैं जरा सूरत दादा को जल अर्पण करके आता हूँ। हाँ। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। हे सूरत दादा, हम पे कृपा कीजिए, अपना प्रकाश कुछ इस तरह फैलाइए कि गुमनामी के अंधेरे में से हमारा सोढ़ी हमारे सामने उजाले में आ जाए। जेठा भाई, पीड़ा भाई, अय्यर भाई, पोपट भाई, जेठा भाई, पीड़ा भाई, वो बड़ा गड़बड़ हो गया। क्या हुआ अब्दुल भाई? बेटा भाई, क्या हुआ अब्दुल, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ अब्दुल, सोटी आ गया? नहीं नहीं जेठा भाई, आप नीचे आइए, बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। अरे अभी नया क्या हुआ है भाई? क्या हुआ अब्दुल भाई? हाँ अब्दुल भाई बताइए ना क्या हुआ? वो आप देखिए। क्या देखो? क्या हुआ क्या? आज देखते हैं ना, लगा के छड़ांगे। आ जाओ। कौन है ये लोग? इतने सारे सरदार जी लोग, आज सोढ़ी के घर पे कुछ प्रसंग है, जमणवार है? मुझे नहीं पता टप्पू के पापा। कौन है वो? नहीं, मुझे तो सब एक जैसे ही दिख रहे हैं। आहो, कहीं सोढ़ी भाई अपने दोस्तों के साथ वापस तो नहीं आ गए? हाँ हो सकता है, लेकिन इनमें से कोई सोढ़ी तो नजर नहीं आ रहा है। हाँ हो ना हो। इतने सारे सरदार जी, कहीं कोई सपना तो नहीं देख रहा मैं अंजलि? तारक ये सपना नहीं हकीकत है। कोई मोर्चा तो लेके नहीं आए? कैसा मोर्चा भाई, ये क्या हो क्या रहा है? इतने सारे सरदार जी एक साथ हमारी सोसाइटी में? ओह माय गॉड, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो गई हो। यस यस यस। आप सब थल्ले आइए, हमने आपसे बात करनी है। हम तो नीचे ही हैं। हमने खाई है कसम, बिना बात किए नहीं जाएंगे हम। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। आ रहे खाली खाली बोलो। चलो 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 सब आ रहे हैं। पता नहीं भाई। रोशन भाभी कौन है ये लोग? पता नहीं। अरे पता नहीं, मतलब तो ये क्या तू थाली क्यों लेके आई? ये लोगों ने बोला ना ठल्ले लाओ इसलिए। अरे ठल्ले आओ मतलब नीचे आओ। ओह, मुझे लगा कि ये लोग थाली को ठल्ले बोल रहे हैं, इसलिए मैं थाली लेकर आई।
और ये वाटकी और चम्मच क्यों लेकर आई? वो किसने बोला लाने को? किसी ने नहीं कहा, मैंने अपनी होशियारी दौड़ाई। वो मुझे ऐसा लगा कि आधा सेट अच्छा नहीं लगेगा, पूरा सेट होगा तो जरा अच्छा लगेगा ना, इसलिए वाटी भी लेकर आई। किसको अच्छा लगेगा? ये सरदार भाइयों को। अरे पर ये सरदार साहब सारे आए कहाँ से हैं? रोशन भाभी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने पंजाब फोन किया और सोडी गायब है ये कहने के लिए और ये सब लोग वहां से आ गए हो? करेक्ट, मुझे भी यही लगता है कि ये सब पंजाब से आए। नहीं नहीं नहीं, मैंने पंजाब फोन किया ही नहीं, वरना बीजी और डैडी भी परेशान हो जाते हैं। और मैं क्या जी आपस में खुसर फुसर करते रहोगे या हमसे भी आमने सामने बात करोगे? नहीं, आपसे भी बातें करेंगे। आपसे हमारा मुखिया, हमारी सोसाइटी के एक मेंबर सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े जी बात करेंगे। भिड़े भिड़ा काय भिड़ा मैं क्यों जेठालाल? अरे विसरला? सूर आम्ही सरदार आम्हाला काय कोणाची भीती, होऊन जाऊ दे आज। लेकिन जेठालाल मैं कैसे बात कर सकता हूँ, मुझे कहाँ पंजाबी आती है? और पर लेकिन उनको तो हिंदी आती है ना भिड़े। डरो मत भिड़े मास्टर, हम सब तुम्हारे साथ हैं, शुरुआत करो। आहो बोला। हाँ ठीक है, साथ हो तो फिर साथ चलो मेरे। आओ आओ भाई। माधवी बरोबर। जी सत श्री अकाल, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। ओ मैं क्या, सीधा पॉइंट पे आ। हम भी इसे यही कहते हैं, सुनता ही नहीं। बाहर चलो कंचा तरी ऐक। ठीक है ठीक है, आप में से सरदार कौन है, मैं उनसे बात करूंगा। ओए तेनू दिखता नहीं, हम सब सरदार हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब है मेन सरदार, मतलब लीडर। आप में से मुखिया कौन है, मैं उनसे बात करूंगा। ये हमारा कोई लीडर वीडर नहीं है, हम सब भाई भाई हैं। हमारा बॉस वाहिगुरु है। क्यों जी? वाहिगुरु जी का खालसा। हाँ तो बोलो क्या बात करनी है? मुझे क्या बात करनी है, आप ही ने तो बोला आमने सामने बात करते हैं। भीड़ भाई, आप इनको पूछे कि आप लोग कौन हैं, यहाँ पर क्यों आए हैं? और भाभी जी, आप सबको हमारी सबकी तरफ से प्रणाम। और अब आते हैं मुद्दे पे। हम सब सोडी के दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं और सोडी के चाहने वाले हैं। क्यों भाई? हम भी चाहने वाले हैं। हाँ, लेकिन आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? हमें पता चला है कि हमारा सोडी गायब है और कल रात से घर नहीं आया। वो उसके कुछ दोस्तों के साथ वो पार्टी करने गया था और कुछ लोग उसे उठाकर ले गए। हाँ, हाँ, हम सब दोस्त गए थे साथ में, लेकिन आपको किसने बताया? यो पेपर, इस तूफान एक्सप्रेस ने। तूफान एक्सप्रेस? हम लोग सोचते थे तूफान एक्सप्रेस कोई नहीं पढ़ता, लेकिन नहीं, कुछ लोग हैं जो पढ़ते हैं। नहीं क्या मतलब क्या आपका? नहीं, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो पोपटलाल। और जब से हमें पता चला है कि सोडी प्रा गायब है, हमें तो इतनी टेंशन हो गई है कि ना खाना ना पीना, बस सोडी सोडी सोचते रहते। और हमने तो तय कर लिया है कि जब तक सोडी को चंगा भला नहीं देख लेंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे और हम लोग यहीं तंबू गाड़ेंगे। नहीं, ऐसे कैसे आप किसी की सोसाइटी में आके जबरदस्ती रह सकते हैं? हाँ। बबीता जी आप रहने दीजिए, मैं बात करता हूँ। भिड़े, बात कर भाई।
गुलाबों के टाइम पे तो तूने मेरा जीना आराम कर दिया था। हाँ, इधर तंबू नहीं चाहिए। अभी बोले इनको भाई, इधर कोई तंबू गाड़ के नहीं रह सकता है। बोला? हाँ हाँ। अरे क्यों ना गाड़े तंबू, क्यों ना गाड़े? गलती आप लोगों की है। आप सोडी के साथ पार्टी करने को गए थे और उसे खोए। अरे कैसे दोस्त हो आप? अरे साथ में पार्टी करने जाते हो, जब कोई तुम्हारे दोस्त को उठा के ले जाता है तो उसे बचाते भी नहीं। आपने ही खोया उसे, और उसे ढूंढने की जिम्मेदारी भी आपकी है, आपकी है, आपकी है। अरे तुम भी उसके साथ गए थे ना पार्टी में? सरदार जी, आपल्याला गलतफहमी होती। आओ एकलो पार्टी में नता बंदो। मेरे साथ और भी मुंडे अच्छे। जेठालाल 80 नहीं 6 थे हम लोग, 6। अरे भाई तुझे पंजाबी नहीं आती है, मुझे आती है। बोलने देना भाई, शांति रखना। सॉरी, मैं कुठे होंदो? हाँ, तो 80 पार्टी में लेट पहुंचन दो। अंजी पहले ये छोटी पार्टी में से काई भी होन जान दो। कौन सी भाषा बोल रहा है? पंजाबी। जेठालाल आंधे अंधे करून वांदे केले त्यांचे। यार कितनी भाषा बोली तुमने? पंजाब, कच्छ, गुजरात, मराठा। माझा असाच आहे। माझी ही भाषा ऐकून मोठे मोठे नर्वस होतात। मी काय करू? ओए 100 बातों की एक बात, आपने सोडी को खोया और आप ही सोडी को लेकर आओगे, और जब तक सोडी नहीं आता हम यहाँ से नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। वजह हमारे अरमानों का बाजा है, भाई दिल का राजा है, और सोडी जब तक घर नहीं आएगा हमने से कोई घर नहीं आएगा। देखिए डार जी, मैं रोशन सिंह सोडी की वाइफ रोशन छाऊं। ओ सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। आप सबकी तरह हम भी बहुत परेशान हैं, और ये सब तो हमारे परिवार के सदस्य हैं। हम सब उसे दिलो जान से ढूंढने की कोशिश कर ही रहे हैं, तो आप चिंता मत कीजिए, रोशन जल्द ही सही सलामत घर आ जाएगा। देखिए सरदार साहब, जिस तरह से रोशन सिंह सोडी आपका भाई है, हम सबका भी भाई है, हमारे परिवार का सदस्य है। और देखिए सरदार साहब, सोडी के गायब होने से जितना आप दुखी हैं उतना ही हम भी दुखी हैं। और उसे ढूंढने के लिए सारी कोशिशें कर रहे हैं। हम पुलिस में रिपोर्ट भी करा के आ गए हैं और पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे हैं। और हम सबको उम्मीद है कि सोडी जल्द से जल्द वापस आ जाएगा। हाँ। और ऐसा है तो हम घर नहीं जाएंगे। और सोडी को आ जाने दो जी, उसके साथ पार्टी शाटी मना के ही घर पे जाएंगे। क्यों जी? अब मैं क्या, बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। अब बैठो जी। भाई सोडी आएगा तो पार्टी शार्टी करके जाएंगे। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। सोडी का पुत्र लग गए। अरे पापा नहीं आए हैं, ये सब तो पापा के चाहने वाले हैं, और कह रहे हैं कि जब तक पापा नहीं आएंगे वो लोग यहीं बैठेंगे। दारजी पेरी पौना। पुत्र जिंदा रह, जिंदा रह, जिंदा रह। पुत्र सोडी दा। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। मैं रोशन सिंह सोडी का शेर पुत्र गोगी। जिंदा रह गोगी, जिंदा रह, जिंदा रह, जिंदा रह। दारजी, मेरे पापा के खोने से हम सब काफी परेशान हैं। मेरी मम्मी की आंखें रो रो कर सूख गई है। कल से हमारी पूरी सोसाइटी सोई नहीं है। जैसे ही पापा का कुछ पता चलेगा हम आपको खबर करेंगे। हम अभी मंदिर से ईश्वर का आशीर्वाद लेकर आए हैं। मेरे पापा जरूर आएंगे, जरूर आएंगे मेरे पापा। और जब वो आएंगे ना, तब हम सब मिलकर भांगड़ा करेंगे। पुत्र, तेरे पापा जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। वाहिगुरु सब मेहर करेगा
ओए सीने लग जाओ, ठंड पै गई है, सोने ठंड पै गई। और सब हम यहाँ भंगड़ा करेंगे, क्यों जी, करोगे कि नहीं? जरूर कराएंगे। जगह भाभी जी सत श्री अकाल, आप सबको नमस्कार। और सोडी आएगा तो असं जरूर आवांगे, तो जरूर इतने भंगड़ा पावांगे, क्यों जी? हाँ, हम सब मिलके मनाएंगे पार्टी शार्टी। हाँ बिल्कुल, हमारी वाकई रहेगी। बोले सोनिहाल। चलो जी, चलो जी, सोडी आएगा तो फिर आवांगे, भंगड़े शंगड़े पावांगे। मानना पड़ेगा, हमारे सोडी भाई के चाहने वाले बहुत हैं। सही बात है, हमारा सोडी है ही ऐसा दिलदार, उसको सब चाहते हैं। चलिए भाइयों, अब तो सोडी को ढूंढने की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। प्रॉब्लम ये है कि इतनी बड़ी शहर में उन्हें ढूंढेंगे कैसे? हमें अभी कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा सोडी को ढूंढने के लिए। अभी फिलहाल घर चलते हैं और कोई सॉलिड आइडिया सोच के वापस मिलते हैं। हाँ चलो, भगवान करे कुछ आइडिया मिल जाए। चलो भाई, चलो भाई। नहीं आइए आइए। संभालना रोशन भाभी, सब हम साथ। अरे हमारा बंद हो गया है। छोटे कहाँ गायब हो गया भाई? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे नट्टू काका को तो फोन करके बोल दूं मैं आज दुकान नहीं आने वाला हूँ। लीजिए बागेश्वर जी, गर्मा गर्म पूड़ियाँ। थैंक यू बावरी जी। आप लोग खाइए, मैं देखती हूँ। हेलो, सॉरी, रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर। ओ अच्छा, बावरी जी, सुबह सुबह पूरी भाजी का नाश्ता मिले यानी लाइफ सेट हो जाए, नहीं नट्टू काका? हाँ बागा, और साथ में अचार और दही भी, क्या बात है। थैंक यू बावरी बेटा, थैंक यू माय चाइल्ड। हाँ लग गया फोन। हेलो, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ जी बोलिए। कौन हो तुम? आपने फोन किया है, आप बताइए आप कौन है? मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक बोल रहा हूँ। ओह अच्छा, खोटालाल जी। अरे मैं बावरी बोल रही हूँ। बावरी तुम? और मेरा नाम खोटालाल नहीं जेठालाल है। ओह हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। तुम वहाँ दुकान में क्या कर रही हो? अरे मैं दुकान में नहीं, गोडाउन में हूँ। गोडाउन में? नट्टू काका भागा कहाँ है? वो भी यही है। हाँ तो फोन दो उनको। सॉरी, वो थोड़ा बिजी है, वो अभी बात नहीं कर सकते। आप बाद में फोन करेंगे। कौन है बावरी बेटा? फोटालाल जी। वो कौन है बागा? अरे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक। अरे बाप रे, सेठ जी। सेठ जी? अरे बाप रे। बावरी, फोन ला। एक मिनट। हेलो, वैसे पेठालाल जी, आज आप पहली बार मुझसे फोन पे बात कर रहे हैं, तो बधाई हो। नट्टू काका को फोन दे। ये लीजिए। बावरी बेटा, फोन जरा स्पीकर पे कर। जल्दी, सेठ जी का फोन आ गया। हेलो सेठ जी। नट्टू काका, ये सब क्या चल रहा है? आप दोनों के होते हुए बावरी ने फोन कैसे उठाया? बावरी वहाँ क्या कर रही है? एक्चुअली सेठ जी, शी केम विद गुड ब्रेकफास्ट। दरअसल बावरी हमारे लिए गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आई है। सिर्फ गर्मा गर्म नहीं, ठंडा गर्म मिक्स। गर्मा गर्म पूरी भाजी और ठंडा ठंडा दही और साथ में अचार भी। बावरी, आई मस्ट से बहुत टेस्टी नाश्ता है। हाँ बेटा। तो सेठ जी, आपका जब फोन आया तब हम लोग नाश्ता कर रहे थे, इसलिए फोन बावरी ने उठाया। बागा को फोन देना जरा। फोन स्पीकर पर है, वो सुन रहे हैं, आप बोलिए। बागा, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि सॉरी सेठ जी। नहीं बागेश्वर जी, आप सॉरी मत कहिए, गलती मेरी है। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। सॉरी मीठालाल जी, अगर आपको डांटना है तो आप मुझे डांटिए, इसमें बागेश्वर जी की कोई गलती नहीं है। बावरी, ऐसा तुम बार बार गलती करती रही तो तुम्हारी गलती की वजह से मुझसे बागा को नौकरी से निकालने की मिस्टेक हो जाएगी। नहीं, गलती से भी ऐसी मिस्टेक मत कीजिएगा। आइंदा से मैं कभी भी दुकान में नाश्ता लाने की गलती नहीं करूंगी। अच्छा सेठ जी, अभी आप घर पे हैं? हाँ। तो आप दुकान कब आ रहे हैं?
अरे वही बताने के लिए फोन किया नटू काका, मैं आज दुकान नहीं आ पाऊंगा। क्यों? अरे वो सोडी कल रात से गायब है। क्या? क्या? कब? कैसे? अरे भाई बहुत लंबी रामायण है, बाद में बताऊंगा। सेठ जी, कुछ मदद की जरूरत हो तो हम वहाँ आ जाएं? और दुकान कौन बावरी संभालेगी? ये किसने किया? भागा ना? हाँ? सेठ जी, आप सोडी भाई को ढूंढने जाइए, दुकान की फिक्र मत कीजिए, दुकान मैं और नटू काका संभाल लेंगे। हाँ सेठ जी, रिलैक्स। रिलैक्स तो अभी सोडी मिल जाएगा, उसके बाद ही हो सकूंगा नटू काका। चलो, कुछ अर्जेंट हो तो फोन करना, ठीक है? जी जी। टप्पू के पापा, नाश्ता तैयार है। नहीं, रहने दे दया। नहीं क्या? टप्पू के पापा, आपने कल रात से कुछ नहीं खाया है। टेंशन में कुछ खाने का मन ही नहीं हो रहा है दया। मुझे भी बहुत चिंता हो रही है टप्पू के पापा। कहाँ गायब हो गए सोडी भाई? पता है, सोडी भाई की चिंता में रोशन भाभी ने भी कल रात से कुछ नहीं खाया है। ओहो, तो एक काम कर, तो उनके घर जा और रोशन भाभी को कुछ खिला के आ। हाँ, मैं कुछ अच्छा सा गर्मा गर्म बनाकर उनके लिए लेके जाती हूँ। और सुन, हाँ? हो सके तो तुम सब लेडीज अभी रोशन भाभी के साथ में ही रहना, क्या इससे उनको जरा हिम्मत रहेगी। हाँ, ये बराबर कहा आपने। रोशन भाभी, पता नहीं हमसे क्या भूल हो गई है, और अगर अनजाने में कोई भूल हो गई है तो खुदाई जी प्लीज हमें माफ कर दो और सही सलामत मेरे रोशन को घर लेके आइए। रोशन भाभी देखिए, ऐसे भूखे रहने से कोई फायदा नहीं है, थोड़ा सा खा लीजिए प्लीज, है ना? हाँ, एटलीस्ट आप ये जूस तो पी लीजिए प्लीज। हाँ रोशन भाभी, जूस पी लीजिए वरना मैं पी जाऊंगी। रोशन भाभी, थोड़ा तो मुस्कुराओ। कोमल भाभी, मैं कैसे मुस्कुराऊं? कल शाम से ना रोशन का फोन आया है, ना ही वो खुद आया है। रोशन भाभी के लिए हाजिर है गुजरात के 56 भोग। अब आप कहेंगे कि क्या क्या है, तो हम कहेंगे कि ये है मुठिया गाठिया मगज भाखरवड़ी जलेबी पात्रा खमण અને થેપલા થૈયા 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 आइए रोशन भाभी, चलिए चटका कीजिए। नहीं दया भाभी, थैंक यू, पर मुझे जरा भी भूख नहीं है। दया भाभी, हम भी इनको कब से कह रहे, पर ये कुछ खा ही नहीं रही है। असं कसं चालेल? अरे आप लोगों को पता है अभी मुझे आने में लेट क्यों हो गया? क्यों? अरे मेरी आंख लग गई थी, सपने में मुझे सोडी भाई जो आ गए थे और मुझे कहने लगे, ओए दया भाभी जी, सत श्री अकाल, थैंक यू जी, आप मेरे लिए इतना सारा खाना लाए, पर सॉरी जी मैं नहीं खा सकता, मेरी सोनी, मेरी रोशन, वो भूखी है, आप पहले उसको खिलाइए, बाद में मैं खाऊंगा। अरे राइट, ऐसे ही कहा होगा सोडी भाई ने। हाँ रोशन भाभी, अब आपको सोडी भाई के लिए खाना पड़ेगा, चलिए। देखिए रोशन भाभी, मेरी माँ हमेशा कहती है भूखे पेट कभी भी भगवान की भक्ति नहीं हो सकती, तो हमारे पति परमेश्वर की भक्ति हम भूखे पेट कैसे कर सकते हैं? एकदम सही कहा। रोशन भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरा दिल कह रहा है कि सोडी भाई जहाँ पर भी होंगे सही सलामत होंगे। हाँ रोशन भाभी, याद है जेठा भाई गलती से पाकिस्तान पहुंच गए थे, तब दया भाभी ने अपने आप को कितना अच्छी तरह संभाला था। पर कहना पड़ेगा, हाँ, तब मुसीबत के समय में सोडी भाई हर वक्त हमारे साथ ही रहे थे, और आखिर में टप्पू के पापा घर पर आ गए थे। वैसे सोडी भाई भी घर पर आ जाएंगे। हाँ रोशन भाभी, थैंक यू। आप सब नहीं होते तो मेरा और मेरे गोगी का क्या होता? वही होता जो मंजूर है, अम्बे माता होता। बोलो श्री अम्बे मात की। हाँ, शाबाश रोशन भाभी, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और थोड़ा सा खा लीजिए। आइए ना प्लीज। बिल्कुल। आइए। दया भाभी, मेरे गोगी ने कुछ खाया?
अरे रोशन भाभी, टप्पू सेना के होते हुए आपका गोगी भूखा रह सकता है? गोगी, अगर तू इसी तरह उदास रहेगा तो सोडी अंकल वापस आके हमें डांटेंगे कि मेरे गोगी को ऐसे रोने क्यों दिया। तो हाँ, गोगी याद है एक बार सोडी अंकल के 20,000 रुपए खो गए थे, फिर भी हंस रहे थे, ये सोचकर कि मेरे पास तो पैसे चले गए, लेकिन जिससे मिले वो कितना खुश होगा। हाँ, सोडी अंकल हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं उनके साथ बुरा कभी नहीं हो सकता। लेकिन मेरे पापा आते क्यों नहीं? अरे गोगी तू टेंशन मत ले, तेरे पापा बहुत जल्द आ जाएंगे। हाँ गोगी, और गोगी तू ऐसा क्यों सोचता है कि तेरे पापा गुम हो गए? तू वैसा सोच कि तेरे पापा गुम हुए ही नहीं है, वो किसी गैराज के काम से बाहर गए। करेक्ट, तो तेरी टेंशन ही दूर हो जाएगी। चल गोगी अब जल्दी बोल, क्या खाएगा? केक खाएगा, बर्गर खाएगा, चॉकलेट खाएगा? जल्दी बोल। मुझे कुछ नहीं खाना। अरे देख गोगी, अगर तू नहीं खाएगा तो कोई भी नहीं खाएगा। हाँ, गोली भी नहीं खाएगा। हाँ गोगी, और तुझे तो पता है ना, अगर मैं भूखा रहा तो क्या होगा? पूरी दुनिया में भूचाल आ जाएगा। गोगी प्लीज खा। चल क्या खाएगा? क्या खाएगा? एक काम कर, चल पेस्ट्रीज खाते। चल ये अभी कौन सा फ्रूट खाएगा? चेरी। ये ले मेरे अच्छे जल्दी। गोगी, अरे वाह, चल खा। वाह। और अरे गोली वो तेरी तरह नहीं खा सकता इतना फास्ट। बस मेरा पेट भर गया। नहीं बस। अरे नहीं गोगी, ये लास्ट है, खाना तो पड़ेगा। चल। वेरी गुड। थैंक यू फ्रेंड्स, तुम लोग नहीं होते तो मेरा क्या होता? कम ऑन यार गोगी, फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू। एक बार सोडी अंकल को आने दे, उसके बाद हम सब मिल के पार्टी करेंगे। क्यों फ्रेंड्स? लेकिन मेरे पापा कहाँ गायब हो गए? घंटा के ऊपर हो गया है। अरे पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई, कोई खबर नहीं है, आखिर गया कहाँ? सोडी ढूंढे कहाँ उसको? और यह भी पता नहीं चल रहा है कि सोडी खो गया है कि अपनी मर्जी से गया है। अरे खो गया के क्या मतलब है यार भाई? सोडी इंसान है, सामान थोड़ी है जो खो जाएगा। जेठालाल, मेरे कहने का मतलब ये है कि सोडी गायब हो गया है या उसको किसी ने गायब कर दिया है। और अगर सोडी अपनी मर्जी से गया भी हो तो कम से कम एक फोन तो करता। सही बात है। हाँ ये बात तो है, क्योंकि अगर अभी तक सोडी का फोन नहीं आया इसका मतलब अपनी मर्जी से तो नहीं गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लोग सोडी को उठा कर ले गए हैं उन्होंने सोडी का मोबाइल और पर्स लूट लिया हो, तो फिर सोडी फोन करेगा कैसे? हाँ लेकिन यार आज के जमाने में कहीं से भी फोन करना कौन सी बड़ी बात है। ये भी सही बात है। लेकिन मान लीजिए अगर उठा के ले जाने वाले सचमुच लुटेरे ही हो और लूटने के चक्कर में सोडी को बेहोश कर दिया हो तो? और भगवान ना करे कभी सर पे कोई चोट वोट लगा दी और सोडी की याददाश्त चली गई हो तो फोन कैसे करेगा वो? मैंने अभी कुछ दिन पहले ही तूफान एक्सप्रेस में रिपोर्टिंग की थी। अच्छा? एक आदमी ऐसे ही अपने परिवार से बिछड़ गया था और उसकी याददाश्त चली गई थी। पता है वो अपने परिवार को 14 साल के बाद मिला। हो यानी सोडी भाई 14 साल के बाद मिलेंगे? अरे भाई अब्दुल शुभ बोल, क्या बोल रहा है भाई? हेलो। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। बराबर है, नहीं चाहिए। अरे नहीं चाहिए बोला ना। क्या हुआ जेठालाल, क्या नहीं चाहिए? बैंक लोन। ये बैंक वाले फोन पे तो ऐसी लालच देते हैं, अगर गलती से हाँ बोल दिया ना तो मानो फोन में से निकल के अपने हाथ में रोकड़ा थमा देंगे। और बैंक में लोन मांगने जाओ तो 50 कागज मांगेंगे। फिर कहीं सोडी को बैंक वाले तो नहीं उठा के ले गए? बैंक वालों ने? लो सोडी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन लिया हो और लोन टाइम पे वापस नहीं दे पा रहा हो और उनको पता चला हो कि वो हमारे साथ पार्टी करने जा रहा है तो फिर उठाएंगे ही ना। नहीं हाथी भाई ये तो इम्पॉसिबल है भाई। बैंक वाले कोई गुंडे थोड़ी है जो सोडी को उठा के लेके जाएंगे ना। हाँ। अरे नहीं चाहिए बोला ना। सोडी वापस नहीं चाहिए। एक मिनट, सोडी का बोल रही है। पूछो कहाँ है वो? एक मिनट, आपने क्या बोला भाई साहब? सोडी वापस नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। कहाँ है सोडी? आप कहाँ से बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? ओए मैं कौन और कहाँ से बोल रहा हूँ ये छड़। सोडी आपके पास है? ओए तभी तो फोन किया है। एक मिनट, सोडी इनके पास है। शुक्र है भगवान का।
थैंक यू भाई साहब, थैंक यू, आपने फोन किया। हम सब लोग टेंशन में हैं। अब जल्दी से अपना पता बताइए, हम लोग अब भी आके सोडी को लेके जाते हैं। ओए, लेने आने की जरूरत नहीं है, हम खुद उसे भेज देंगे। ओह, अरे बोल रहे लेने आने की जरूरत नहीं है, वो खुद भेज देंगे। इंसानियत जिंदा है। धन्यवाद बोलो, धन्यवाद बोलो भाई। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। अच्छा भाई साहब, आप सोडी को लेके कब तक आ रहे हैं? वो आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, पर थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। आप बेफिक्र रहिए, जो भी गाड़ी बड़ा होगा वो दे देंगे, ऊपर से कुछ बख्शिश भी दे देंगे। आप चिंता मत कीजिए, आप जल्दी से सोडी को लेके यहाँ आइए बस। ठीक है, तो 24 लाख तैयार रखना। कितना? 24 लाख। 24 लाख? आप मजाक मत कीजिए भाई साहब। ओए, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सोडी चाहिए तो 24 लाख लगेंगे। अरे बोल रहे सोडी वापस चाहिए तो 24 लाख देने पड़ेंगे। 24 लाख? सोडी को छोड़ने के बदले में 24 लाख मांग रहा है, मतलब कि 100% सोडी को किडनैप किया गया है। जेठालाल, जरा कंफर्म करो ना कि वो जिस सोडी के बारे में बात कर रहा है वो अपने गोकुल धाम वाला रोशन सिंह सोडी ही है। पूछो पूछो। अच्छा भाई साहब, आप जो सोडी की बात कर रहे हैं वो गोकुल धाम सोसाइटी में रहने वाला रोशन सिंह सोडी ही है ना? ओए हाँ, गोकुल धाम सोसाइटी में रहने वाला रोशन सिंह सोडी, जिसकी बीवी रोशन कौर सोडी, जिसका बेटा गुरचरण सिंह सोडी उर्फ गोगी, जिसका अपना गैराज है सोडी गैराज। और कुछ बताऊं महाराज? ये तो रोशन भाभी, गोगी, गैराज सबको जानता है। नहीं, हो सकता है जानता हो, जरूर जानता हो, लेकिन इस बात का पता कैसे चलता है कि सोडी उसके पास है? क्या सबूत है उसके पास कि सोडी उसके पास है? उससे कहो कि सोडी से हमारी बात कराए तो हम मानेंगे कि सोडी वहां है। हाँ, बात कराओ, बोलो बात कराओ। अच्छा सुनिए भाई साहब। हाँ, सुन लिया। कौन है वो होशियार? वो हमारे पढ़े लिखे मेहता साहब है। तो कर अपना फोन स्पीकर पे और सुना मेहता को सोडी की आवाज। एक मिनट, सुना रहे सोडी की आवाज। अच्छा। बोलो। जेठा भरा, एक मिनट मेरी गल सुनो, जैसा ये बोल रहे हैं वैसा करो, वरना। सोडी, हेलो सोडी। और सुननी है सोडी की आवाज? प्लीज प्लीज। तो 24 लाख भरो और जितनी चाहिए उतनी सुनो। भाई साहब देखिए, 24 लाख बहुत ज्यादा है, कुछ कम नहीं हो सकता? ओए, बनिए की तरह भाव ऊपर नीचे मत कर। कह दिया सो कह दिया। 24 लाख नहीं दिए तो? नहीं, हम दे देंगे, हम 24 लाख दे देंगे। आप सोडी को कुछ मत करना प्लीज। लेकिन देखिए 24 लाख रकम बहुत बड़ी है, तो जमा करने में थोड़ा वक्त लगेगा भाई साहब। ओए, मुझे कुछ नहीं पता, तुम पैसों का बंदोबस्त जल्दी करो, मैं थोड़ी देर में दोबारा फोन करूंगा। अरे देवा, 24 लाख? अरे कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? एक बात समझ में नहीं आ रहा है, ये किडनैपर ने 25 नहीं, 35 नहीं, 50 नहीं, 24 लाख ही क्यों मांगा? वो जब भी मिले तभी पूछ लेना। फिलहाल तो हमें सोडी को छुड़ाने के लिए 24 लाख का बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा ना। मेरे हिसाब से हमें उन किडनैपर्स के सामने बिल्कुल नहीं झुकना चाहिए। तो क्या करना चाहिए पोपटलाल? पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। भाई देखो किस नंबर से फोन आया था, हम ये नंबर पुलिस को दे देते हैं, पुलिस नंबर से उन्हें ट्रेस कर लेगी और इमीडिएटली पकड़ लेगी। हाँ, दिखाओ। नहीं, नंबर तो नहीं है, अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है। नंबर तो कोई है ही नहीं, इस पे अननोन नंबर लिखा हुआ है। अरे फिर से उसका फोन है। हेलो। एक बात कहना तो भूल गया, कि गलती से भी पुलिस को खबर करने की गलती मत करना। वहां तुमने पुलिस को खबर की और यहाँ हमने सोडी की खबर ली। अभी सबसे पहला काम ये करते हैं,
सोसाइटी की आपातकालीन मीटिंग बुलाते हैं। क्या बात है बेटे, ये अचानक अर्जेंट मीटिंग क्यों बुलाई? मेरे पापा के बारे में कुछ पता चला? हाँ, रोशन ठीक ठाक तो है ना? आहो, जल्दी बोलिए ना। बोलता हूँ मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े। आहो, आप सेक्रेटरी हो, सबको पता है। मेन मुद्दा बताइए ना, क्या हुआ? थैंक यू माधवी भाभी। सॉरी देखिए, दरअसल बात यह है कि सोडी के बारे में पता चल गया है। क्या पता चला अंकल, क्या पता चला? बोलो ना भिड़े भाई। हाँ लेकिन अरे सुनिए, देखिए सोढ़ी का पता चला है, लेकिन पता ये चला है कि सोढ़ी को किडनैप किया गया है। और वो किडनैपर को मैं छूटूंगा नहीं, मैं नहीं छूटूंगा उससे, नहीं छूटूंगा। रोशन भाभी अब चिंता मत कीजिए। और किडनैपर ने 24 लाख रुपए मांगे हैं। रोशन भाभी, लाख किधर से लाएंगे पैसे? लेकिन आप लोगों को पक्का यकीन है कि सोडी भाई उन्हीं लोगों के पास है? हाँ बबीता जी, उन लोगों ने मेरे फोन पे सोडी से बात भी करवाई। लेकिन जेठा भाई, कभी-कभी फोन पे आवाज पहचानने में गलती भी हो सकती है ना? नहीं हो सकती है, लेकिन अपने जितने भी करीबी लोग हैं जिनसे दिन रात हमारी बात होती रहती है, उनकी आवाज पहचानने में हम गलती कभी नहीं कर सकते ना। मुझे पूरा यकीन है वो सोडी की आवाज थी। हाँ तो अभी ये बताओ कि सोडी को वापस लाने के लिए क्या करना है? देखिए, रकम तो बहुत बड़ी है और अपने सोसाइटी फंड में जो रकम है वो इस अमाउंट का चौथा हिस्सा भी नहीं। हे भगवान, मुझे लगता है हमें जल्दी से जल्दी पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। नहीं अंजलि भाभी, उन लोगों ने साफ साफ कहा है कि अगर पुलिस को बताया तो हम सोडी को कभी वापस नहीं भेजेंगे। नहीं, हम पुलिस को नहीं बताएंगे। मैं रोशन की लाइफ के साथ रिस्क नहीं ले सकती। नहीं, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं बताएगा। तो क्या हम किडनैपर्स के सामने झुक जाएंगे? हाँ, अगर मेरे पापा यहाँ होते तो वो किडनैपर को पैसे देने के बदले उन्हें सबक सिखाते। हम झुक जाएंगे तो पापा को अच्छा नहीं लगेगा। अरे पर लेकिन तुम्हारे पापा वही तो है। बच्चों, तूफानों में अक्सर पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन घास बच जाती है। पता है क्यों? क्योंकि आंधी के सामने घास झुक जाती है, इसलिए वो बच जाती है। उसी तरह बुरे हालात की आंधी के सामने झुकने में ही भलाई है। सही बात है। वाह बापूजी। हाँ रोशन भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बस एक बार सोडी भाई घर पर आ जाए, फिर मैं हूँ और वो किडनैपर है। देखना, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि वो कभी किसी का अपहरण करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। मैंने भी अहमदाबाद के साबरमती का पानी पिया है। उसकी नानी याद ना दिला दूं ना तो मेरा नाम दया टप्पू के पापा गड़ा नहीं। हाँ, बराबर है। दया भाभी, शांत हो जाइए। तो भाई ये तय रहा कि हम में से कोई पुलिस को कुछ नहीं बताएगा और अब ये सोचते हैं कि 24 लाख रुपए कैसे जमा करें। अरे उसमें मुश्किल क्या है? हम सब लोग मिलकर थोड़े थोड़े पैसे निकालेंगे तो 24 लाख जमा हो जाएंगे। हाँ, बापूजी सही कह रहे हैं। बूंद बूंद से सागर बनता है और बूंदी बूंदी से लड्डू बनता है। हम सब एक एक बूंदी जोड़ेंगे तो 24 लाख का लड्डू बन जाएगा। हाँ रोशन भाभी, सब ठीक हो जाएगा। चाचा जी, हाँ, मैं 50,000 का इंतजाम कर सकता हूँ। शाबाश अब्दुल, शाबाश। मेरे खाते में भी बैंक में 4-5 लाख पड़े होंगे। मैं भी अपने शेयर्स बेच दूं और एफडी तुड़वा लूं तो 3-4 लाख का इंतजाम हो जाएगा। 2-2.5 लाख का इंतजाम तो मैं भी कर दूंगा। मैं भी अपने प्रोविडेंट फंड से 3 लाख का लोन ले लेगा। हाँ, गुड। मेरे बैंक अकाउंट में 39,520 रुपए है। उसमें से मैं 38,520 रुपए निकाल सकता हूँ। क्या 1,000 रुपए मुझे रखने पड़ेंगे? रूल के हिसाब से बैलेंस मेंटेन करने के लिए 1,000 रुपए रखने पड़ते हैं।
और वो अचार पापड़ का पेमेंट आया था, उसका बेरर चेक भी है ना अपने पास? हाँ तो वो कितने का है? वो 21,500 है। हाँ मतलब 38,520 प्लस 21,500 हुए 60,020। हाँ करेक्ट करेक्ट। तो 60,020 रुपया दे सकते हैं। हाँ। आई अगर मेरी सोने की कान की बाली और चेन भी बेच दे तो? हाँ चालेल ना। नहीं बेटा, उसकी कीमत तो अनमोल है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास भी बैंक में 5-6 लाख तो है, और अगर रोशन की गराज गिरवी रखेंगे तो और पैसों का इंतजाम हो सकता है। हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है। मैंने अपनी शादी के खर्चे के लिए 25 की एफडी रखी है, मैं वो तोड़वा दूंगा। अरे अगर तुम 25 की एफडी तोड़वा रहे हो तो फिर तो किसी को पैसा जमा करने की जरूरत ही नहीं है, उसी में से हो गया पैसा सारा। पापा जल्दी आ जाएंगे। वाह 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 पोपटलाल, तुम्हारा ये बलिदान गोकुल राम हमेशा याद रखेगा। पत्रकार पोपटलाल यांचा, पत्रकार पोपटलाल यांचा। सुनिए सुनिए, वो एफडी 25 लाख की नहीं 25,000 की है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, बूंदी बूंदी से ही लड्डू बनता है ना। सही बात है। अब ये तो बताओ कि सोडी को कब और कहाँ लेने जाना है? बाबूजी वो उन लोगों ने बताया नहीं है, कहा कि फोन करके बताएंगे। उनका ही फोन है। लो, नाम लिया और फोन आया। सो सही जिएगा। अरे इसे क्या आशीर्वाद दे रही है तू? मेरा मतलब है कि सोशल क्यों जिएगा ये टिपने पर? फोन उठाना। हाँ हेलो। और 24 लाख का बंदोबस्त हो गया? हाँ हाँ, पैसों का इंतजाम हो गया। बताइए कहाँ लेके आना है? 2 घंटे के अंदर अंदर मुंबई गोवा हाईवे पर। 2 घंटे के अंदर? हाँ। देखिए हम लोग गोरेगांव में है, तो 2 घंटा तो मुंबई गोवा हाईवे पकड़ने में ही हमको ट्रैफिक में लग जाएगा। और मुंबई गोवा हाईवे तो गोवा तक है, तो उसमें एग्जैक्टली कहाँ आना है? मतलब कोई ऑन द स्पॉट तो बताइए। और उसके लिए मैं दोबारा फोन करूंगा। और हाँ, पुलिस को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं नहीं, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। जेठिया कहाँ आने के लिए बोला? मुंबई गोवा हाईवे पे बापूजी, और हाईवे पे एग्जैक्टली कहाँ मिलना है वो वापस फोन करके बताएंगे। जेठालाल, उन्होंने 2 घंटे में पैसा लेकर आने के लिए बोला है? हाँ। तो फिर 2 घंटे में मैं अपने प्रोविडेंट फंड से पैसा कैसे निकालेगा? 2 घंटे में तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ 2 घंटे में तो ना शेयर्स बिक सकते हैं ना एफडी तुड़वा सकता हूँ भाई, ये तो बहुत मुश्किल काम है भाई। 2 घंटे। पैसे कहाँ से आएंगे? हम लोग रोशन को कैसे बचाएंगे? नहीं आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा, हम कुछ सोचते। मेरे पापा वापस कैसे आएंगे? पापा, मेरे पापा कभी आएंगे? हम रोशन को कैसे बचाएंगे? रोशन भाभी शांत हो जाइए। टप्पू के पापा, अपने व्यापारी दोस्तों को फोन लगाइए ना, वो आपके कहने पर तुरंत पैसे दे देंगे। दया, मैं भी अभी वही सोच रहा था। रोशन भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं कैसे भी करके पैसों का इंतजाम कर लूंगा। हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। हाँ? अरे वाह जेठालाल, तुम फिलहाल पैसे का इंतजाम कर लो, और जैसे हम लोग पैसा इकट्ठा करते हैं हम तुम्हें दे देंगे। ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। तुम ताकि आगे वापस उसे। हाँ ठीक है। तो फिर ठीक है, जैसे किडनैपर का फोन आएगा हम लोग वापस मिलेंगे, और कौन कौन जाएगा और कैसे जाएगा ये तय करेंगे। ठीक है? ठीक है। रोशन भाभी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल चिंता मत करो। चिंता ना करो। अरे एक मिनट मेरी बात सुनो। मैं एक बार फिर से सबको रिवाइज करा दूं, सोडी किडनैप हुआ है ये बात पुलिस को किसी भी हालत में पता नहीं चलनी चाहिए। इंस्पेक्टर पांडे यहाँ? हाथी भाई लगता है आपसे मिलने आए हैं। मुझे? आपको ऐसा क्यों लगता है? अरे जीप उन्होंने आपके घर के पास खड़ी की है।
हो सकता है उनकी तबीयत खराब है, दवाई लेने आए हो। ओह अच्छा अच्छा, मैं देख लेता हूँ। हाँ पेशेंट है जरा। सावन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सर, ये क्लिनिक के सामने जीप क्यों खड़ी कर दी? सॉरी सर। सॉरी सर। आइए पांडे जी क्लिनिक में। क्लिनिक में क्यों? आपको चेक कर लेता हूँ। चेक तो मैं करने आया हूँ। आप डॉक्टर भी हैं? अरे नहीं नहीं हाथी भाई, कल रात को हमने पांडे साहब को सोडी के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई है ना, तो तहकीकात करने के लिए शायद आए होंगे। आप लेखक के साथ साथ पुलिस भी हैं? नहीं, क्यों? नहीं, आपने अंदाजा बड़ा सही लगाया। तहकीकात करने ही आया हूँ। आइए। जी जी। क्या क्या बात है? क्या? कुछ भी तो नहीं। कुछ नहीं। कोई बात नहीं। कुछ भी नहीं, और आप लोग इस तरह खिलखिला रहे हो। लगता है सोडी की खबर मिल गई है। नहीं, कोई खबर नहीं मिली। आप बताइए, आपको कुछ खबर मिली है? हाँ, हमें एक फोन की खबर मिली है। फोन? हाँ, सोडी का एक टूटा हुआ मोबाइल मिला, पर उसे पता नहीं चल सकता ना कि लास्ट कॉल कौन सा था, मिस कॉल कौन सा था। अच्छा। तो अभी हालात को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है सोडी किडनैप हुआ है। क्यों, क्या कहते हो लेखक जी उर्फ पुलिस वाले? क्या कहूँ, मतलब मैं क्या कह सकता हूँ इसमें? अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप लोगों को किसी का फोन आया था पैसों वैसों के लिए? नहीं कहाँ, 24 लाख के लिए कोई फोन नहीं आया। 24 लाख?